फौरन मेरे करीम ने फरमाया तू तैयारी बता, तेरी क़यामत के लिए तैयारी की है क्या है। अर्ज की हुजूर कोई ज्यादा नफली नमाजें नफली रोजे तो नहीं, फराइज की तो पाबंदी बहरहाल जरूरी है, मैं कोई कसरत सौमो सलात तो नहीं कर सका। तो फरमाया फिर क़यामत का क्यों पूछता है, उसका सरमाया देखो क्या है। ये सही बुखारी है। क़यामत के बारे में क्यों पूछता है। तो अर्ज की या रसूलल्लाह इसलिए पूछता हूं कि खुदा से भी प्यार करता हूं, मुहम्मद मुस्तफ़ा से भी प्यार करता हूं। ते असा जिहां गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे। असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदे कोलों भी रब ने हिसाब लेना है जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। lahad में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, सो चराग लेके चले। हुजूर इसलिए पूछता हूं कि अल्लाह रसूल से प्यार करता हूं। अब मेरे करीम ने मोहब्बत का सरमाया उसने पेश किया ना, हुजूर प्यार है ना मेरे पास। तो नबी पाक ने अब इस पर रिजल्ट अनाउंस किया, नतीजे का ऐलान फरमाया। मेरे करीम फरमाने लगे सुन फिर नतीजा ये है, एक बहुत सारी इबादतों पर सवाब मिलता है ना, इस इबादत पर ये सवाब, इस तस्बीह पर ये सवाब, ये भी उसके पास सरमाया है ना। हुजूर सवाब का ऐलान करने लगे। करीम फरमाने लगे सुन फिर, जिसके साथ तू मोहब्बत करता है ना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। असा कोल हुजूर दे बैठ रहे हैं, उसी के साथ उठाया जाए, उसी के साथ। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं वो तो बात करके तशरीफ ले गए, चले गए। मैंने अर्ज की, मैंने कहा या रसूलल्लाह एक बात मैं भी कर लूं। तो हुजूर ने फरमाया करो। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे। हजरत अनस बिन मालिक अर्ज करते हैं हुजूर मैं अल्लाह से भी प्यार करता हूँ, रसूलुल्लाह से भी करता हूँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक से भी करता हूँ, और सैयदना उमर फारूक से भी करता हूँ। हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फरमाया अंस सारे मिलजुल के जाएंगे जन्नत में। कुछ ना अपने लहजों को, आपने नाराज नहीं होना। मैं देखता हूँ लोग ना मतलब लड़ते, नाराज होते, गुस्सा करते, बिखरते, शिकवे करते, परेशान होते, हर वक्त की आजमाइश, हर वक्त का दुख। ओ यार इससे निकल आओ, थोड़ा हंसना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा प्यार करना भी तो सीख जाओ ना, थोड़ा किसी चीज को ना, किसी चीज का जायका लेना भी तो सीख जाएगा। कुछ जरूरी है कि हर बात पर बंदा झगड़ा ही करे। कुछ बातें कोई बंदा बात कर भी जाए ना तो उसका कभी लुत्फ भी लेना चाहिए। मतलब हर झगड़े, हर सवाल का जवाब होता है, बोले नहीं होता। हर सवाल का जवाब तो आप कहेंगे कि शायद ये हमें अनपढ़ साबित कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे पास हर सवाल का जवाब कोई नहीं। चलें आपको नहीं कहता, अपने आप को कहता हूं। इमाम मालिक से किसी ने मसला पूछा, हुजूर सवाल का जवाब दें। फरमाया नहीं पता मुझे। कहने लगा इतने बड़े इमाम हो, सवाल का जवाब नहीं आता। फरमाने लगे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता। हर सवाल का जवाब कैसे होता है। और हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो कहे भाई नहीं पता मुझे। दलील क्या है, दलील क्या है कि आलिम की तारीफ ये है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम उसको कहते हैं जो रब से डरता है। तो उसने डर के बात करनी है जितनी भी करनी। उसने इल्म बताने के मामले में बिला वजह बेबाक नहीं होना। हम ना हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, हर बंदे को मुंह लगाना चाहते हैं। इस तरह ना करें। कुछ लोग बड़े सारे आते हैं, अब हर बंदे से बंदा उलझ जाए। उसकी बेचारे की तबीयत खराब है, वो कहीं से लड़के आया है, वो उसका कोई ना, वो कोई उसके पास ऐसी जगह है जिससे वो प्यार करे, ना कोई उसका अंदाज है, ना उसका कोई शेख है, ना उसकी कोई मोहब्बत है, ना किसी को उस्ताद मानता है, ना किसी भाई का अदब करता है, ना वो पसंद करता है। तो आप बिला वजह उलझ रहे हैं, छोड़ दें उसे। अपनी जिंदगी मोहब्बत वाली बनाएं, प्यार वाली। हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिला चिश्त के इमाम हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह, लेकिन उनके नाम के साथ हजरत मौलाना लगता है। क्या बोल के बताइए, नहीं बोलते आप, क्या लगता है? ये जो हजरत मौलाना होते हैं यही पीर होते हैं असल में। जी नाराज हो गए आप लोग? हो गए, वो लगता है मैनू। हजरत मौलाना ही पीर होते हैं। पीर का काम है ना आपको दीन बताए, कि सिर्फ फूका वाला पीर होता है। पीर का काम है दीन बताए, तो जो हर जुमे दीन बताए, जो कई कई नस्लों को कुरान पाक पढ़ाए। थोड़ा सा ना क्राइटेरिया भी तब्दील करें।
یہ جی پیر صاحب ہے، یہ سال کے بعد آتے ہیں، کیا لینے؟ کہتے ہیں گندم کا توڑا۔ کیا مذاق بنایا ہوا ہے! جہالت کا نام طریقت رکھ دی ہے۔ باہر نکلے ان مصیبتوں سے۔ یہ جاہل بلا وجہ سوار ہو جاتے ہیں، سال کے بعد آتے ہیں۔ آپ پورا سال اتنا اپنے امام کو نہیں دیتے جتنا ایک چکر میں اس جاہل کو دے دیتے۔ مہربانی کریں آپ۔ فروغ علم تب ہوتا ہے جب علم کی سپورٹ ہوتی ہے۔ تھوڑا سا نا چیزوں کو تبدیل کریں، بدلیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ حضرت ہیں، مولوی صاحب کی داڑھی تھوڑی سی چھوٹی ہو تو نماز نہیں ہوتی، تو پیر صاحب کی چھوٹی ہو تو بیعت ہو جاتی ہے۔ ہو جو ناراض کوئی گل نہیں، ہو جاتی ہے بیعت اس کی۔ کمال آدمی ہے بھائی۔ وہ مولوی صاحب کی داڑھی سارے چیک کرتے ہیں کہ پوری ہے کہ نہیں، تو پیر صاحب اندر داخل ہو تو ان سے بھی کہا کرو ذرا ٹھہر جا، پہلے پوری کر۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر۔ حضرت سعدی کہتے ہیں جو حضور کے طریقے پہ نہ چلے وہ کس طرح منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ اصل حضور کی سنت ہے، شریعت ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر اصول بنائیں۔ اصول ہم مانتے صحیح کر کے ہیں، صحیح کر کے مانتے ہیں، پر ماننے سے پہلے بھی ذرا صحیح کر کے سوچتے ہیں۔ ان چیزوں پر ضرور۔ حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی محبت کے آدمی تھے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازا، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بڑی بڑھنے لگ گئی، تو لوگ ذرا دھیان رکھتے ہیں کہ کس بندے کی آج کل واہ زیادہ ہے۔ یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہ توجہ رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بندہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنے لوگ عقیدت مند ہو گئے ہیں، ہزاروں کا مجمع جمعے میں جاتا ہے، بڑا رش ہے۔ اس نے ایک طوائف کو تیار کیا کہ جا کے نا تو معاذ اللہ اس طرح کی اداکاری کرو کہ الزام لگ جائے۔ اب بعض بندے اداکاری اس طرح کی کرتے ہیں کہ سامنے والا ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی، لوگوں نے تو جناب مریم پہ بھی الزام تراشے۔ تو منٹ لگاتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں۔ حضرت جمعہ پڑھا کے نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ادھر ادھر، مریدوں کا رش تھا۔ سامنے اچانک وہ بی بی آ گئی۔ دلی سارا جانتا تھا کہ یہ عورت کیا ہے، کیا کردار رکھتی ہے۔ سامنے آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شیخ نے گرد نظر جھکا کے کہا وعلیکم السلام۔ تو اس نے اس طرح گفتگو شروع کی جیسی بڑی جاننے والی نہیں۔ بعض لوگ بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ فلانا شیشے میں اتار لیتا ہے، اب تو بعض بندے چھوٹی سی شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں۔ بڑے تیز ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی۔ اس نے بھی بڑی طبیعت پوچھی، صحت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھا، اس کا کیا حال ہے؟ اب وہ جو سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں۔ وہ جو کچے پکے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ واقعی کبھی پوچھا تو نہیں پیر صاحب سے رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ تو فٹافٹ کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے تو آپ کھوٹے سکے دے گئے، میں ابھی دکاندار کے پاس گئی ہوں، اس نے لیے ہی نہیں، مجھے تو کچھ سودا چاہیے تھا، یہ پہ کھوٹے سکے۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ ہر جگہ الجھنا نہیں چاہیے۔ زیادہ صفائیاں دینے والے کو بھی لوگ کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر وقت تھوڑی صفائی دیں گے۔ حضرت شیخ نے اس کی بات سنی اور ہنسے، مسکرائے، اور مسکرا کے نا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو نکلی دے جا، اصلی لے جا، اور میرا پتر دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں۔ آپ محبت کریں گے، سامنے والا آئے جتنی مرضی نفرت لے کے آئے، ہم اپنا لہجہ کیسے بدلیں؟ ہمارے پاس وہ شے ہی نہیں جو لوگ چاہتے ہیں پیدا ہو۔ کہاں سے لائیں وہ نفرت؟ وہ بازاری زبان کہاں سے لائیں؟ وہ کہاں سے لائیں گفتگو جو گفتگو اس طرح کی ہے کہ ویسے کوئی شریف آدمی نہیں کرتا؟ کیسے لائی جائے؟ آپ کسی کو دیکھ کے کبھی بھی اپنا لہجہ خراب، وہ جو کر رہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم تھوڑی، ہم محبت والے اپنی بولی بولتے ہیں۔ وہ کس طرح سامنے والے کی سطح پہ اتر کر بات کریں گے؟ حضرت نے فرمایا پتر ضرورت پڑے تو دوبارہ بھی آ جانا۔ یہ بات کرتے ہی نا پھر شیخ سیڑھیاں اترنے لگے، اور جب سیڑھیاں اتر گئے تو 3-4 منٹ کے لیے وہ بی بی سکتے میں آئی، کانپنے لگی، پھر دوڑ کے جا کے حضرت کے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی بابا ایک بات تو بتا، تو مٹی کا بنا ہے کہ کستوری کا؟ تو سندل کا بنا آدمی؟ میں تجھے بدنام کرنے آئی، الزام لگانے آئی، چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ مجھ پر تھپڑوں کی برسات کرا دیتے، تیرا چہرہ جلال سے سرخ ہو جاتا، اور میں بدنام کرنے آئی۔ اور میں دلی کی وہ والی خاتون ہوں جسے کبھی کسی نے بیٹی نہیں کہا، کبھی کسی نے بہن نہیں کہا،
अपनों ने भी रिश्ते बनाने छोड़ दिए। जिसने देखा बुरी नजर से देखा, पर तू किस मोहब्बत का आदमी है, मैं बदनाम करने आई और गुनाहों में लिथड़ी हुई को तूने बेटी बना लिया। ये जुमले कहते ही उस खातून ने दुपट्टा उठाया, चेहरे पे ओढ़ा और कहने लगी, दिल्ली वालों, मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। अब मैं बताऊंगी, आज के बाद मेरे मकान को कोई गाने बाजे की जगह समझ के ना आना, उसे मैंने मस्जिद बना दिया है। कयामत तक मदीने वाले के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। मस्जिद का इरादा कर दिया। अपने सुने जी, अपने लहजों में मोहब्बत। सामने वाला वो हमारे यहाँ ना दो चार फलसफे भी हैं हमारे। कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं इसलिए मैं सख्त हो गया हूं। दुख बड़े हैं पीर साहब, आप तो गाड़ी में बैठ के आए, अकीदतमंदों का हुजूम है, प्यार है, हमारे पास दुख बड़े हैं। तो मैं कहता हूं आपको पता नहीं है ना, दुख जिस जगह जाते हैं ना वो रंग जरूर बदलते हैं, पर रहते दुख ही हैं। रहते वो हर एक के पास है, इसलिए कि दुख प्यारे बड़े हैं ना, नबियों रसूलों के पास भी रहे हैं। और हमारे दरवेशों ने हमें सबक पढ़ाया है कि दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहें प्यारे। अगर वो इस तरह खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो दुख तो हर बंदे को है। अब क्या बंदा हंसना छोड़ दे, मैं दुखी बड़ा हूं तो लिहाजा तल्ख हूं। ओ भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, लोगों सारे नबी सताए गए और मैं सबसे ज्यादा सताया गया। आप कभी सीरत मुबारका पढ़े ना, हिजरत से पहले क्या हाल है, कभी कांटे हैं, कभी पत्थर हैं, कभी ओजड़ियां हैं, कभी ताइफ में रोड़े। हिजरत के बाद क्या हाल है, कभी बदर में तलवारें, कभी उहद में तलवारें, कभी खंदक में तलवारें, कभी मुनाफिकीन की साजिशें, कभी कुछ कभी कुछ। आज अव्वल ता आखिर दुख ही दुख। लेकिन हजरत हारिस बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों मैंने अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम को जब भी देखा है मुस्कुराते ही देखा है, मुस्कुराते ही देखा। और मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। हुजूर तो हल्का सा मुस्कुरा देना तो जो बड़ा रोने वाला हो वो हंस पड़ता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता था कि फिर तो बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा कि हुजूर तस्कीन फरमाए। फरमाते इंतजार नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं, ये तबस्सुम हुजूर की आदत है। ये हुजूर की, ये जो आला हजरत का सलाम है ना, ये तो पूरी सीरत है हुजूर की। फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है हुजूर की तबस्सुम फरमाते रहे। तो नबी पाक तो इन दुखों में मुस्कुराया सरकार ने। तो हमें हुक्म ये है, दुख तो रहेंगे लेकिन उन दुखों के बीच भी, चूंकि दीन मोहब्बत वाला है, हमने मोहब्बत छोड़ दी, हमने प्यार छोड़ना, हमने किसी किस्म का कोई। मैं ना कॉलेज में पढ़ता था तो ये पापड़ बेचने वाले आते हैं, चूरन बेचने वाले और चिप्स बेचने वाले। ये इन लोगों का आपके ख्याल में कितना को बिजनेस होगा, कितनी को इन्वेस्टमेंट होगी? कोई 8-10 हज़ार इतना ही है ना, इससे ज्यादा तो नहीं होता। तो एक आदमी ना वो कॉलेज के बाहर पापड़ बेचते थे, वो छोटे छोटे, वो सुबह लेके आते। तो वो जब छुट्टी हो जाती तो सारे लोग जो थे, वो बच्चे जिसके पास पैसे होते वो ले लेता। अब कुछ ऐसे होते कि जो देखते जरूर पलट के, खरीदते ना। हालांकि काफी सारे लोग इस उम्र में साहिब हैसियत होते हैं, जब कॉलेज के लेवल तक जाते हैं। आखिर में वो शख्स पता क्या कहता, वो आता तब भी हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और बड़े खुश हो छुट्टी हो गई है तो मैं भी आ गया पापड़। अब वो पता क्या करता, वो आखिर में कहता, जब बहुत सारे लोग ले लेते तो आखिर में कहता कि भाई जिसके पास नहीं है उधार भी मिल जाएंगे। अगर फिर भी गाहक करीब ना आता तो कहता जो उधार पे भी राजी नहीं उसे मुफ्त में मिल जाएंगे। मैंने उसे एक दिन पूछा कि जनाब आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, ये शुगर मिल है? कहने लगे जी मकान भी किराए का है, हालात भी बड़े खस्ता है। कई दफा शाम को खाना ले जाता हूँ, ना लेके जाऊं तो मेरी बीबी कहती है रोते ना घर आना, हंसते आना। अचार डाल लिया मर्तबान में, दोनों बैठ जाते हैं आराम से। औलाद कोई नहीं, अल्लाह ने दी नहीं, उसकी हिकमत है। बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। मैं और वो दोनों मिलके रात को पापड़ बनाते हैं, सारे काम करते हैं। खुशी है, अल्लाह पे तवक्कुल है, भरोसा है। इसने राजी रहना है, उसने इसमें भी रहना है। और जिसने नहीं रहना, वो पहले कह रहा था कि कभी साइकिल से मोटरसाइकिल मिल जाए ना, मिल गई। अब कहता है इसके टायर कभी 4 हो जाए ना, हो गए। मिल गई उसको मेहरान, कहता नहीं छोटी है, कभी बड़ी हो जाए। ओ भाई तूने तो कहीं ठहरना ही नहीं,
یہ تو معاملہ روز آگے جائے. بس دنیا میں خوش وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے. جسے رب نے جو دے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہے. آپ سمجھ لیں, میں نا اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جس خاندان میں رب نے چاہا ہے مجھے پیدا کیا,